अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, जानो माल को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बहुत बेहतर रिज़्क़ अता फरमाए, बुरे वक्त बुरे लोगों से बुरे हालात से महफूज रखे, कामयाब व कामरान करे और हमेशा ऊपर वाला हाथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब नहा धो के बीवी बच्चे बन के और कंगी शंगी वाके हम हो गए हैं रेडी और आज फिर लेने जा रहे हैं अपनी प्यारी बेटी को स्कूल से। पेपर स्टार्ट हुए हैं इन लोगों के और 10:30 बजे जो है वो छुट्टी हो जाती है इनको। तो मैंने कहा चलो मैं घर में मौजूद हूँ तो मैं ले आता हूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि कहाँ से रिज़्क़ आता है और कहाँ लेके जाता है। हमारे साथ रहिएगा। अब हमारे अकब में मौजूद है गेट स्कॉलर पब्लिक स्कूल का और ये इस इलाके का बड़ा बेहतरीन स्कूल है और इसकी एकेडमी भी बहुत ज़बरदस्त है। जब से हमारे बच्चों ने इस स्कूल में दाखिला लिया है हमारी तमाम सरदर्दी ख़त्म हो गई है और बनफ्स नफीस जो तारिक साहब हैं प्रिंसिपल हैं स्कूल के, ये भी ब्रिलियंट गाय हैं और बहुत प्यारे बंदे हैं। आपको कभी मिलने का मौका मिले तो ज़रूर मिलिएगा। ले जनाब जवेरिया साहबा तशरीफ़ ले आई हैं तो इनसे पूछते पेपर कैसा हुआ। कैसा हुआ जी आपका पेपर? बहुत अच्छा। ले जी बहुत अच्छा पेपर हुआ। अच्छा जवेरिया के बारे में हम आप बताते चलें कि क्लास फर्स्ट से लेकर अब तक ये फर्स्ट ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ले जनाब इस वक्त हम खड़े हैं मून कॉलोनी के साथ हमज़ा डेंटल क्लिनिक पे और ये हमारे हमसाए भी हैं और डॉक्टर साहब बड़े मेहरबान हैं और ये हमारे छोटे बेटे जनाब ज़ैनुल आबिदीन के दांत में दर्द था और ये यहाँ पे अपनी फिलिंग करवाने आए हैं। तो ये भी हमारे बने हैं ब्लॉग का हिस्सा। तो मैं रेकमेंड करूँगा हमज़ा क्लिनिक को, आप ज़रूर आइए। यहाँ पे आपको अल्लाह के फजल से ज़रूर शिफा मिलेगी क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोग वाकई ही तजर्बा रखते हैं। जनाब जैसे कि आपको पता है व्लॉग जो है ज़बरदस्त किस्म का चालू हो चुका है और हमें पहली राइड मिली हमारे इलाके से बहरिया टाउन की। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी ज़ात भी एक सेल्फ मेड आदमी है। तो शिराज हैं हमारे साथ, ये अल्लामा इकबाल टाउन से ही हमारे साथ आए हैं और इस वक्त माशाल्लाह ये बहरिया टाउन में मक्का स्टेट एजेंसी के नाम से प्रॉपर्टी की जॉब करते हैं। जॉब करने से मुराद ये है कि इनका अपना बिजनेस है। ले जनाब शिराज के साथ हमारा इंटरव्यू तो पूरा ना हो सका कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो एक सेल्फ मेड आदमी है माशाल्लाह कि जिसने अपने बलबूते पे सारा लाइफस्टाइल चलाया हुआ है। क्या बात है सर। ले जनाब बहरिया टाउन में हम आ चुके हैं और चौक में खड़े हुए हैं और इस चौक का नाम है सुराही चौक क्योंकि 3 अदद सुराहियाँ जो हैं आपको सामने यकीनी तौर पे नज़र आ रही होंगी। तो ये है बहरिया टाउन। यहाँ भी किसी गरीब आदमी का कोई काम नहीं है। मैकडोनल्ड हमारे राइट पे है, देखिए जनाब। और अगर आपने बर्फ़ की फूड खानी है यानी आइस फूड खाना है तो फिर आ जाइए यहाँ पे। ले जनाब डाइवो ठोकर आ गए हैं और आए हैं बहरिया टाउन से। तो एक हमारे व्यूवर्स खोखर साहब ने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि स्टोरी टाइम घर पे किया करें ताकि मज़ा किरकिराना हो। तो जनाब आज के बाद स्टोरी टाइम होगी घर से। लें खोखर जी आपकी फरमाइश पूरी हो गई। अभी मजा आएगा ना। ले जनाब इस वक्त हम हैं कैंट में और कैंट में बाराने रहमत ने घेर लिया है पूरे इलाके। पीछे हालांकि इसके कोई असरात नहीं थे लेकिन इस वक्त आपको हमारी गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर चलते हुए वाइपर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है और मौसम हो गया है बड़ा ज़बरदस्त। तो आज के व्लॉग में आप भी बनाइए पकौड़े और खाइए फैमिली के साथ मिल बैठिए और अगर कुछ बचे तो मेरे लिए रख लीजिएगा। You're welcome.
ले जनाब, हम राइड को लेके आ गए हैं गो एंड गॉन, ओ नहीं पैरागॉन में, और यहाँ बारिश की एक भी बूंद नहीं है। क्या कमाल कुदरत है। देखिए जनाब, जैसे ही हम पैरागॉन में पहुंचे और बारिश हो गई गो एंड गॉन। और अल्लाह की कुदरत ये है, पैरागॉन से निकलते ही बारिश फिर चालू है। क्या कमाल है जनाब। मौसम की शरारत देख लें कि बारिश भी है और साथ में धूप भी है। ये कुदरत खुदाबंदी है जनाब। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। आप कुदरती खुदाबंदी देख लें कि धूप भी चढ़ी हुई है और बारिश भी हो रही है। वो कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर हूँ। देख लीजिए, बारिश है, धूप है, और क्या क्या है, उसकी कुदरत के नज़ारे हैं जनाब। देखिए जी, हमारे प्यारे बेटे ने जनाब हमारे घर की चाबी फेंक दी है नीचे और सब अंदर हैं, इसलिए राइड कैंसिल करके जनाब इस वक्त हम घर जा रहे हैं और खाएंगे खाना। और अगर आपने खाना है तो हमारे घर का एड्रेस आपको पता है, आ जाइए। इस वक्त हम पहुंचे हैं तंदूर के पास और यहाँ हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त जो कि कभी किसी ज़माने में स्नैक वीडियो में बड़े इन थे, आजकल बिल्कुल इन नहीं है जनाब। भाभी बड़ी तगड़ी है जनाब, और ये उस्ताद हमारे, क्या बात है जनाब। देखिए ये सारे जाने जिगर हैं हमारे। देखिए ले जनाब, घर हम गए हैं और ताला दिया है हमने खोल। क्या याद करेंगे, 9:30 हो गए थे, ऐसी करोगे। तो अब खाना खाने का टाइम आ गया है, हमारे साथ आइए। ये है जनाब भिंडी हमारी मन पसंदीदा, और ये है जनाब आलू कीमा, और ये बैंगन है जनाब, ये भी हमारे बहुत पसंदीदा है, और ये सलाद है। और बस हम अब खाने लगे हैं, आना तो आ जाए माशाल्लाह, खाना पहुंचेगा। स्टोरी टाइम। Okay, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. ले जनाब, हमारे एक बड़े प्यारे व्यूवर ने एक मशवरा दिया था, उस पे हमने किया है अमल, और आप भी हमें मशवरे दिया करें ताकि आपकी अच्छी सजेशंस जो होती हैं इनको मान के हम इसको और मज़ीद बेहतर बनाएं। मशवरा ये दिया था कि जी स्टोरी टाइम को अगर आप घर में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक तो राइड नहीं आने के चांस होंगे और एक थोड़ी सी तन्हाई मिलेगी। इट वॉज ए गुड आइडिया, थैंक्स। तो खोखर जी स्टोरी आपको घर सुनाते हैं। ले जनाब, स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि ड्यूटी पे जाते हुए चूहे ने हमारे पाँव की, यानी हमारी टांग की किस की, और इतनी नफ़रत आई कि यकीन माने मेरा बस चलता तो मैं दोनों टांगे ऊपर उठा के गाड़ी चलाता, पर इट वॉज नॉट पॉसिबल। और वापसी पे भी दिल में बड़ा इससे नफ़रत हो रही थी और समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। खैर एनी हाउ, घर जब मैं पहुंचा तो सारे दरवाजे खोल दिए, डिग्गी भी खोल दी और अंदर चला गया। दरवाज़ा अपना घर का भी खुला रखा। मेरी बीवी पूछती है, ये मसला क्या हो गया आपकी गाड़ी को? आप जब भी आते हैं या कहीं जाते हैं दरवाज़ा खोल देते हैं गाड़ियों के, चारों दरवाजे, डिग्गी भी। मैंने कहा जी वो चूहों की बू जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही, मेरा तो दिमाग फटने को है। कहती मुझे तो आती नहीं है। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि उस वक़्त उनको फ्लू लगा हुआ था, और मैंने कहा तेरा तो नक बांध दे, तो मेरा तो नक नहीं बांध। ये मेरे पास बहाना था, क्योंकि मैं अगर ये बता देता कि मेरी गाड़ी में चूहा है तो वो चूहा निकलने के बाद भी गाड़ी में ना बैठती। खैर एनी हो, दरवाज़ा मैंने खोल दिए चारों ओर, बैठा हूँ। तो जो दोस्त वगैरह हैं वो मुझे आके दरवाज़ा बजा रहे हैं, बेल दे रहे हैं, कुछ कभी कुछ कह रहे हैं कि जी यार ये दरवाजे खुले हुए हैं आपकी गाड़ी के चारों, तो मैं कह रहा हूँ जी खुद ही खोले हुए हैं। खैर एनी हो, दरवाजे बंद कर दिए। अब हर वक्त तो खोले जा नहीं सकते, तो अब प्रॉब्लम ये होती कि जहाँ भी मैं जाता और कोई शॉपिंग या कहीं भी दरवाजे खोल दिए जाते। अच्छा, इसी दौरान उसने 3-4 दफ़ा मेरे पाँव को जैसे ज़ुबान सी लगाता है ना, और मुझे इतनी सी कराहत महसूस आज भी होती है उसको सोच के। तीसरा दिन हुआ जनाब, हमने पांडा जाना था। पांडा वहाँ पे हाइपर मार्केट है, तो बेगम साहबा साथ बैठी थी।
अब इमेजिन करने वाली बात है। मेरे तो जहन में चूहा घूम रहा है, बेगम साहब बातें कर रही है और एकदम से आके बेगम साहब की टांग पे आके उसने जैसे ही वो जो भी करता था किया, मेरी बेगम की चीख निकल गई। और अब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हुआ उस वक्त। मेरी पाँव को कुछ लगा, मेरे पाँव को कुछ लगा। ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, वो गाड़ी रोकेंगे। ओ मैं क्या, पागल हो तुम? कुछ भी नहीं लग कैसे सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओहो, मेरी बेगम ने मानी नहीं, गाड़ी रुकवाई, नीचे देखा, वो ऐसा चुप जाता था। अच्छा, बेसिक प्रॉब्लम ये थी, मैंने आपको बताया कि उसके वहाँ पे खाने वाली हर चीज़ मौजूद थी, वो जिंदा रहता था। पानी पता नहीं ये पीते हैं कि नहीं पीते साले, सीटें हैं, कारपेट है, सब कुछ है, वो आराम से मज़े कर रहा है वहाँ पे। और मैं जाता हूँ, दरवाजे खोल देता हूँ और वो ढीठ का ढीठा नहीं निकल रहा। लेकिन जनाब ये सिलसिला एक हफ़्ता पूरा जारी रहा। तो एक दिन ऐसा आया कि एक शीमा होटल है जो जद्दा घूमे हुए हैं, शारा तमनीन पे, वहाँ से मैं कुछ लेने गया। और शीमा होटल नहीं है, सॉरी, मिठाई की दुकान है, शीमा के सामने एक होटल है। तो वहाँ पे मैं इसी तरह गया और दरवाज़ा चारों खोल दिया और जाके होटल से मैंने कढ़ाई वगैरह लेनी थी, वो ली। तो इतने में मैं जब पहुँचा तो एक लड़के ने जो अंदर काम कर रहा था भगाया मेरे, कहता भाई जनाब की गाड़ी से इतना बड़ा मोटा चूहा निकला है। मैंने उसको जफी डाली, मैंने उसको उठा लिया। ओ मेरा दिल, वो क्या हुआ, मैंने उसकी चुम्मी भी ले ली और मैं घूमना शुरू हो गया। ओ मैं लुटी है जमालो पाओ, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पाओ। वो बंदा परेशान हो गया, नु होया की है। ओ मैं क्या, अल्लाह दा लख लख शुक्र है भरावा, तू चूहा निकल दिया वेख लिया। जे तू ना वेखदा मैनू तो इंजी रहना सी बेची है। तो जनाब वो चूहा पूरे एक हफ्ते के बाद हमारी गाड़ी से निकला और ये वाक़या सारी ज़िंदगी से याद है और याद रहेगा। तो जनाब आज ये वाक़या हुआ इख्तिताम पजीर। कल से इंशाअल्लाह ताला बैक टू सऊदीया की स्टोरी और इसी तरह घर से होगी ताकि आप आराम से सुने। तो ये वो चूहा इतना ख़तरनाक हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जो साला पूरा एक हफ़्ता हमारी गाड़ी में याशी करता रहा। और फिर मैंने घर जाके जब बताया तो मेरी बेगम ने क्या किया होगा, इमेजिन करें मेरे साथ क्या किया होगा। ओह माय गॉड, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं जनाब, हम पहुंचे हैं सब्ज़ी की दुकान पे और यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे दोस्त मिल गए हैं। ये छोटा डॉक्टर है और ये हमारे जाने जिगर हैं, इनसे तो मुलाकात आपकी होती रहती है। तो मैंने कहा कोई सब्ज़ी देखें। आजकल सब्ज़ियाँ भी बहुत महंगी हैं, क्या करें भाई, 80 रुपये पाव लीमू है। लेकिन हमसे इन्होंने राइड किया, बड़ी मेहरबानी है इनकी। ये देखें जी, ये बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे, तो बहुत सलामत रहें। ले जनाब, फजलुद्दीन एंड सन्स पे आए हैं और यहाँ से हम अपने दराज पार्सल लेंगे। तो आइए हमारे साथ। ले जनाब, पार्क व्यू सिटी पे पहुँचे हैं, मुल्तान रोड, जो हमारे घर से 16 किलोमीटर दूर है। और दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना रहम कर दे और शायद मुझे यहाँ से राइड मिल जाए तो मौजे मौजे, वरना तो जा ही रहे हैं। तो आज की ये आखिरी राइड है इंशाअल्लाह। फिर कल है जी हमारे घर हमारे दोस्तों की पार्टी, जिनको हम चिकन पुलाव जो है जनाब बना के खिला रहे हैं। आए 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 मजे, आए 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 आए। और कल आपको मिलने वाली है एक अदद फिर रेसिपी। ये शेफ़ का होना जो है ना बस खिदमत ही खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग का करते हैं यहाँ पे अख्तिताम। कोई ख़ास बात हुई तो आपसे ज़रूर डिस्कस की जाएगी। अदरवाइज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और हमारे साथ रहें। हमें फ़ीडबैक ज़रूर देता रहा करें ताकि हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।